जब कभी हम दुबई की बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने चमक धमक वाली इमारतें, लग्जरी लाइफ और सेफ शहरी जीवन की एक छवि बन जाती है। ये माना जाता था कि मध्य पूर्व में चाहे कितने भी संघर्ष क्यों ना हो, लेकिन उनका असर दुबई तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन शनिवार की रात हुए हमलों ने ये सोच भी बदल कर रख डाली। इजराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद ईरान ने गल्फ देशों में स्ट्राइक कर दी और इसकी जद में संयुक्त राज्य अमीरात भी आया। जैसा कि खामनेई ने कहा था कि अगर ईरान पर अमेरिका ने हमला किया तो पूरे मिडल ईस्ट में जंग छिड़ जाएगी, और ईरान ने जैसा कहा उसने वैसा करके दिखा दिया। ईरान ने अमेरिकी सहयोगी यूएई, कतर, कुवैत, हर जगह मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिससे इस वक्त दुबई में दहशत का माहौल है। हमले में एक आलीशान 5 सितारा रिसोर्ट आग की लपटों में घिर गया और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के पास भी खतरे के बादल मंडराने लगे। यहाँ तक कि दुबई नागरिक आसमान में ड्रोन और धमाकों को देखकर डर गए, सहम गए। कई कंपनियां बंद कर दी गई हैं, लोग घर में कैद हो गए हैं। ये सिर्फ इमारतों का नुकसान नहीं था, बल्कि उस भरोसे पर भी चोट थी जिसे दुबई ने 40 साल में बनाया था। संयुक्त अरब अमीरात, जो अमेरिका का करीबी सहयोगी है, उसने हालात को संभालने के लिए तुरंत कदम उठाए। यूएई के नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा कि स्थिति काबू में है, लेकिन जिन निवेशकों और स्थानीय लोगों ने अपने सामने मिसाइल हमले देखे और जरूरी सामान जमा करना शुरू कर दिया, उनके मन में अब यही सवाल है, क्या सच में हालात सामान्य हैं? अब सवाल यह है कि अगर युद्ध लंबा चलता है तो फिर क्या होगा? साल 2004 में दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर की स्थापना से वित्तीय कंपनियों को आकर्षित करने की शुरुआत हुई। साल 2025 के आखिर तक यहाँ 290 से ज्यादा बैंक, 102 हेज फंड, 500 वेल्थ मैनेजमेंट फर्म और 1289 परिवार से जुड़ी निवेश संस्थाएं मौजूद थीं। इसके बावजूद कुछ कमजोरियां थीं। हॉर्मुज जलदम भूमध्य, जिसे दुनिया के समुद्र के रास्ते जाने वाले कच्चे तेल का लगभग 5वां हिस्सा गुजरता है, दुबई के पास ही है। दूसरी ओर ईरान है, जिसके पास खाड़ी के व्यापार को प्रभावित करने की क्षमता है। सप्ताहांत में हुए हमलों का असर साफ दिखा। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा, जेबेल अली पोर्ट के एक हिस्से में आग लगी, बुर्ज अल अरब को मिसाइल रोकने वाली प्रणाली के टुकड़ों से नुकसान हुआ। यूएई रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 3 लोगों की मौत हुई और 58 लोग घायल हुए। असर इस बात पर निर्भर करेगा कि संघर्ष कितने दिन चलता है। ये क्षेत्र में चल रहे आर्थिक बदलाव और नए क्षेत्रों में निवेश की कोशिशों के लिए बड़ी परीक्षा है। दुबई की पहचान एक सुरक्षित जगह की रही है, अब ये पहचान कठिन दौर से गुजर रही है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये शहर अपने नाम और भरोसे को कितनी मजबूती से बनाए रख पाता है।